यह कहानी शुरू होती सन 1983 से, जब दीपिंदर गोयल का जन्म पंजाब के मुक्तसर जिले में एक छोटे से परिवार में हुआ था। दीपिंदर को बचपन से ही हकलाने की दिक्कत थी और इसी के लिए उनकी क्लास के सभी बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे और साथ ही हकलाने की दिक्कत के कारण उनके बहुत ही कम दोस्त भी थे। इनके माता और पिता दोनों ही एक स्कूल टीचर थे। माता पिता के टीचर होने के बावजूद भी दीपिंदर का मन कभी भी पढ़ाई में नहीं लगता था और इसी कारण दीपिंदर अपनी स्कूल शिक्षा लेते वक्त 2 बार फेल हो गए। पहली बार तो वे जब 8th क्लास में थे तब फेल हो गए और दूसरी बार वे 11th क्लास में फेल हो गए। लेकिन 12वीं के बाद उन्होंने अपना सारा फोकस स्टडी करने में लगा दिया और अपने पहले ही प्रयास में उन्होंने IIT का एग्जाम क्रैक कर दिया, जिसमें उन्हें 400 रैंकिंग हासिल हुई। IIT पास करने के बाद उन्हें जो कॉलेज मिला वो दिल्ली में था और वहां से उन्होंने अपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। IIT दिल्ली में पढ़ाई करते वक्त उन्हें एक लड़की से लव भी हो गया था जिसका नाम कंचन था और उनकी मुलाकात लैब्स में हुआ करती थी। जब एक बार उनकी मुलाकात लैब में हुई तो कंचन ने अपने प्यार का इजहार कर दिया और लंच करने के लिए एक पास के रेस्टोरेंट में गए, जहां उन्होंने एक व्यक्ति को चिल्लाते हुए देखा। वह बोल रहा था, कैसा खाना बनाया है, काश मेरे पास ऑप्शन होते। यह बात दीपिंदर सुन रहा था पर उन्होंने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया। अब अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद दीपिंदर ने 2006 में मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी बेन एंड कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया और उन्होंने अपने पहले ही अटेम्प्ट में इंटरव्यू क्लियर कर लिया और तो और हफ्ते भर बाद जॉब पर भी जाने लग गए। एक दिन उनके सभी ऑफिस कलीग्स दूसरे किसी रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर रहे थे, तभी सचिन नाम का व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो गया और कहने लगा, क्या यार फिर वही रोज का झंझट, 1 घंटा लंच का टाइम मिलता है उसमें से भी आधा घंटा लाइन में लगो। और इतनी बात कहकर सचिन डेस्क पर चला गया। दीपिंदर को यह सब देखकर बुरा लगा और यहीं से उन्हें अपना शुरुआती आइडिया आया। उन्होंने अपना आइडिया अपने ऑफिस के दोस्त पंकज चड्ढा को बताया। इस आइडिया को लेकर दीपिंदर बहुत सीरियस थे। सबसे पहले तो उन्होंने उन रेस्टोरेंट वालों से ऑनलाइन ऑर्डर के बारे में बात की जहां का खाना उनके ऑफिस के लोगों को पसंद था। पहले वे चाइनीज रेस्टोरेंट में गए, उसके बाद पंजाब रेस्टोरेंट में गए और इसके बाद और भी कई रेस्टोरेंट में गए। फिर बाद में ऑफिस में जाकर सभी को मेल करना शुरू कर दिया, जिसमें 40 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट की मेन्यू डिटेल दी गई थी। इनकी वेबसाइट का नाम फूड ईबे था, लेकिन हफ्ते भर तक भी वेबसाइट कुछ खास चली नहीं और उन्हें रेस्टोरेंट मालिकों की कंप्लेंट आना चालू हो गई। फिर उसके दोस्त पंकज ने दीपिंदर को वेबसाइट की मार्केटिंग करने का बोला और देखते ही देखते उनकी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ गया और 3 हफ्ते में ऑफिस के सारे एम्प्लॉय उनकी वेबसाइट पर विजिट करने लगे। साथ ही बेन एंड कंपनी के अलावा और भी 5 कंपनियों ने भी उसी वेबसाइट से ऑर्डर करना शुरू कर दिया। साल के अंत तक उनकी वेबसाइट पर 300 से ज्यादा रेस्टोरेंट के ओनर ने रजिस्टर कर लिया। उन दोनों ने मिलकर अब अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के बारे में सोचा और तो और इनके फूड ईबे के बारे में न्यूज चैनल पर भी बताया जा रहा था। अब उनको लगा हमें अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहिए, लेकिन यह सब जॉब पर रहते हुए और बिना ऑफिस और स्टाफ के पॉसिबल नहीं था। इसके लिए उन्हें फंडिंग की भी आवश्यकता थी। बस इसी के बाद पंकज और दीपिंदर ने अपनी जॉब से रिजाइन देने का फैसला ले लिया और अगले ही दिन जॉब से रिजाइन दे दिया। इस बात का पता जब कंचन को चला तो कंचन दीपिंदर से बहुत नाराज हुई। इनको अपनी पहली फंडिंग इन्फोएज कंपनी से मिली जो कि $1 मिलियन की थी। फंडिंग मिलने के बाद इन्होंने अपनी कंपनी का नेम चेंज करने के बारे में सोचा, क्योंकि फूड ईबे नाम रेस्टोरेंट लिस्टिंग से संबंधित था। जिसके बाद इन्होंने बहुत सारे नाम की लिस्ट निकाली और उनमें से 2 नामों को चुना। उसमें से एक का प्राइस $100 और दूसरे नाम का प्राइस $10,000 था। इन्होंने $10,000 वाले नाम को चूज किया क्योंकि वह नाम टोमेटो से रिलेट करता था और इसी के बाद इस कंपनी का नाम जोमेटो पड़ गया। इनको अपनी दूसरी फंडिंग $160 मिलियन की मिली जो कि पीक XV पार्टनर्स कंपनी द्वारा दी गई थी। 2014 में उनके सामने एक समस्या और भी खड़ी हो गई जब हर्ष मजेठी ने स्विगी को लॉन्च कर दिया और इसी के साथ उबर ने भी उबर इट्स के नाम से ऑनलाइन फूड डिलीवरी शुरू कर दी। अभी करंट में जोमेटो के इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन फॉलोअर्स है, साथ ही इनके फेसबुक पर 1.9 मिलियन फॉलोअर्स।